जय श्री राम दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मतलब एक बात तो सुनी होगी। हर इंसान जिसका दिल दुखता है वो बोलता है कर्मा इज़ बैक, कर्म लौट के आते हैं। कोई भी पंडित लोग हों, बड़े हों या जैसे भी हों, सब लोग यही बोलते हैं कि कर्मा इज़ बैक। कर्म हमारे जैसा करते हैं वैसा लौट करके आते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर आते हैं। तो आज जो है मैं बात इसी के ऊपर करने वाली हूँ और एक रियल स्टोरी बताने वाली हूँ। कहते हैं जो दिल में होता है वो ज़रूर बता देना चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो है हमारी लाखा मंडल की, और यहाँ पर जो है आप भी इन दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन कीजिएगा। जब हम इस पे जल चढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब शिवलिंग पर दिखता है, जो कि बहुत शुभ है और रेयर भी है। कहते हैं बहुत कम लोगों को दिखता है, लेकिन हम 2 बार गए हैं, दोनों बार हमें हमारा जो है फेस दिखा। तो आज हमने पूरी फैमिली के साथ अपने आप को शिवलिंग में देखा। लागा मंडल बहुत खूबसूरत है और ये हम सेकंड टाइम गए हैं। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी पड़ी हुई है और आज मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैंने ये क्लिप लगाई है ताकि आप देखें और आप बिल्कुल भी बोर ना हो। जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वैसे बोर नहीं, वो हर किसी की लाइफ में होता ही है और हर इंसान ये सोचता है कि यार हम तो सही थे, हम तो चुप थे, तो हमारे साथ गलत हो रहा है, या मतलब जिसने गलत किया उसके साथ गलत क्यों नहीं हो रहा है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है, यानी कि कर्म लौट करके आते हैं। जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका जो है पेड़ उगेगा, फल लगेगा। तो चलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती, आपको बताती हूँ एक रियल कहानी, एक सच्ची घटना। एक फैमिली होती है, उसमें माँ बाप होते हैं, उसमें बहू बेटा बेटी होते हैं। तो क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके बच्चों के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तो वो बच्चे बोलते हैं अपने फादर से, अपने मम्मी पापा से कि हमें हमारा जो हक है, हमारा हिस्सा है, अब बांट के दे दिया जाए। और होता भी ऐसे ही है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि उनको बिना लड़ाई के आपस में उनमें प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, एक साथ मतलब जो है जुड़ा रहे। तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों को उनका जो भी बनता है वो उनको उनको बराबर बांट देते हैं और एक हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं। और वो रखना भी चाहिए, हर माँ बाप को एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए और उसको तब तक उन्हें रखना चाहिए जब तक वो है, उसके बाद वो उन बच्चों में आपस में खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो ऐसा ही हुआ उस परिवार के साथ भी कि जो सास ससुर थे उन्होंने मतलब जो माँ बाप थे अपना हिस्सा रखा और दोनों बच्चों को, 3 बच्चे थे, दोनों बच्चों को बराबर दे दिया। लेकिन जो अपना हिस्सा था तुरंत ही उन्होंने अपने 2 फेवरेट बच्चों के नाम कर दिया। जो एक बच्चा रह गया उसको बड़ा ही दुख हुआ कि यार ये क्या है, कि मतलब ऐसे तो कहीं नहीं होता है और होता ही नहीं है ऐसा। जो माँ बाप के नाम है वो बराबर बच्चों में आपस में बढ़ जाता है, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो। लेकिन उन्होंने वहाँ पे किया कि पहले तो उसको रो रो के दिया और देने के बाद मतलब बहुत परेशानी से उसको उसका हक दिया गया। और उसके बाद जब हक दिया भी गया तो अपना हिस्सा जो है पहले ही नाम कर दिया कि इसको ना मिले, ठीक है, इसको ना मिले, ऐसे करके। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो उनका एक बेटा होता है जिसको नहीं दिया गया और 2 फेवरेट बच्चों को दिया गया, तो वो बेटा चला जाता है इस दुनिया से, इस कलयुगी दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बहुत सारी टेंशन थी, बहुत ज़्यादा दुख था उनको कि माँ बाप ऐसा क्यों किया। उनको ये नहीं था कि मेरी प्रॉपर्टी चली गई या मेरा कुछ हो गया, उनको ये दुख था कि मेरे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया मेरे सामने। तो और वो दुख उन पर इतना हावी हुआ कि वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद बचते हैं उनके बच्चे, उनकी जो है वाइफ़ और सास ससुर देवर वगैरह सब कुछ थे। उनके बाद क्या होता है कि जो बहू होती है वो बीड़ा उठाती है कि इनकी वजह से मेरे हस्बैंड चले गए, और पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ उस बहू ने अपने सास ससुर को नीचा ना दिखाया हो, गलत ना बोला हो। यहाँ तक बोल दिया गया कि इसने अपने बेटे के साथ, इन्होंने अपने बेटे के साथ धोखा इसलिए किया क्योंकि वो इनका था ही नहीं। मतलब उस माँ पर इतना गंदा लांछन लगा दिया कि वो बेटा गलत तरीके से आया हुआ था, इसीलिए उसके साथ धोखा किया गया। अब जब ये बहू अपने सास ससुर के लिए बोल रही है, वहाँ पर सास ससुर जो होते हैं वो शांत है
और मोहल्ले में भी मतलब ये गंद फैली है और कहीं न कहीं घूम के उन तक भी जाती होगी, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई। ससुर जो हैं, अगर उनकी किराए की किसी को दुकान दी हुई उन पे बैठे हुए होते हैं तो बहू और पोती जाती है, उनको बहुत गंदा बोलती है, बहुत गंदा इन द सेंस मैं बोल भी नहीं सकती, इतने गंदे गंदे वर्ड बोल के उनको उस दुकान से भगा दिया जाता है। और वो जो ससुर होते हैं, जो दादा होते हैं, उस पोती को, उस बहू को एक शब्द ना कह के नीचे मुंह झुका करके वहाँ से निकल जाते हैं। कहीं भी दिख जाए तो गालियाँ देना शुरू कर देती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना हक उनको नहीं दिया, उनको बंटवारे में बराबर नहीं किया गया, उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया, क्योंकि बाकी लोग तो उनके सामने नहीं आ पाते थे। सामने आते थे ससुर, क्योंकि ससुर सोचते थे कि मेरे बच्चे के बच्चे हैं, मेरे बेटे के बच्चे हैं, मैं शायद बात कर लूँ, मिल लूँ। लेकिन जैसे ही पता चलता था कि आज इसने उसको नमस्ते की है अपने बाबा को, तो वहीं पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, अपने बच्चों को डांटना शुरू कर देती थी। जो भी है सब कुछ है। तो बहुत गंदा गंदा बोलने के बाद भी जो ससुर होता है वो बिल्कुल भी कुछ रिप्लाई नहीं देता है, बल्कि तारीफ़ ही करता है अपनी पोतियों की। तो यहाँ पे क्या होता है कि ससुर ने गलत किया लेकिन वो शांत रहा, और जो बहू थी उसको उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन वो उसने जो है गंद बकना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया, इतना गंदा बोला गया कि मेरे बेटे के जो कातिल थे वो इसलिए बच गए क्योंकि मेरे ससुर ने मेरे पैसे खा लिए जो मैंने दिए थे, उनके पास सारे पेपर हैं, मैं आगे केस भी नहीं लड़ सकती। बहुत सारी चीज़ें बोली गई नंद के बारे में, बहुत गंदा गंदा, यहाँ तक कि सारे रिश्तेदारों को पता है, सारे किराएदारों को, सारे उनके अड़ोसी पड़ोसी को पता है कि क्या क्या लांछन लगाए गए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कर्मा इज़ बैक। कर्मा जो है वो अपना रंग दिखाता है, क्योंकि कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, वो चीज़ें घूम फिर के आती हैं। उन्होंने गंदा बोला क्योंकि एक बेचारी, एक दुखियारी औरत क्या होती है कि जो मिल गया उसमें संतुष्टि से उसको और बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एक औरत क्या होती है, उसी को जो मिला है उसको बिगाड़ देती है। तो उसके हाथ में जब सत्ता आ गई, उसके हाथ में जब पावर आ गई, तो उसके भी बच्चे थे 3, उसने क्या किया, अपने तीनों बच्चों में से एक बच्चे को चुन लिया कि इसको ही सब कुछ देना है, इसी को मुझे राजा बनाना है, बाकियों को से मुझे कोई मतलब नहीं। उनको परेशान किया गया, उनको घर से भगा दिया गया, उनका सामान बाहर फेंक दिया गया बिना किसी रीज़न के, सिर्फ इसलिए कि मुझे जो है एक को देना है और बाकी बच्चों को देना नहीं। जो उनके ससुर ने उनके साथ किया, लौट के उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया। और कर्मा ऐसे बैक हुआ, ऐसे कर्म जो है तुम्हारे घूम करके आए कि तुमने अपने बच्चों के साथ गलत तो किया ही, बाकी जो सास ससुर को आज तक तुमने गंदा बोला गया, आज तक उनको इतना गलत बोला गया, आज उनके पाँव में है, वो आज वो उनके पाँव में हैं। इसका मतलब उन्हीं के मुंह से अब तारीफ़ कराई जा रही है कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे, ये थे। तो भगवान ने जो है कर्म को लौटा दिया, कर्म को इसीलिए लौटा दिया क्योंकि जो बहू इतना गंदा बोल रही थी अपने सास ससुर के बारे में, अपनी नंद के बारे में, इतने गंदे शब्द, सभी को पता है कितने गंदे शब्द, तो आज क्या है, अपने ही मुँह से उन्हीं नंद की तारीफ़ भी कर रही है, अपनी सास ससुर की तारीफ़ कर रही है। तो कर्म ऐसे ही लौट करके आते हैं। और जब तुम्हारे हाथ में जब आ जाती है ना सत्ता, पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो तुम क्या करते हो, तुम अपना असली रूप तभी दिखाते हो कि वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ इतना गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम आगे अपने बच्चों के साथ ऐसा गलत नहीं करोगे। लेकिन गलत भी किया है, इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, झूठे सच्चे लगाए जाते हैं, मारा है, पीटा है, वो भगवान बैठा है ना, वो सब देख रहा है। कोई किसी ने किसी को नहीं मारा, प्रॉपर्टी के लिए कोई लड़ाई नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ ये था कि एक को देना है, बाकी को किसी को देना ही नहीं है। बाकी उनको पता है कि उन्होंने क्या गलत किया है। जब वो सोते होंगे, लेटते होंगे, उनको एहसास तो होता होगा, अगर नहीं होता ना तो वो इंसान है ही नहीं, वो इस शैतान प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जो उनके जो औरत है, उनके जो और 2 बच्चे थे वो शांत हैं, अपनी बदनामी भी सहन कर रहे हैं, चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, सफाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सफाई किसको देनी है। तुम शांत रहो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और भगवान से बोलो बस,
और किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया का यही रोना है कि जब तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम रिश्तेदार हो या दुनिया हो, जब हम अपने साथ होता है कि हाँ मेरे साथ मेरे माँ बाप बेईमानी कर रहे हैं, तो इधर उधर जाएंगे, लड़ेंगे भी अपने माँ बाप से। लेकिन अगर तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो क्या होता है कि इल्ज़ाम बच्चों पे लगा दिया जाता है कि बच्चे गलत हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर जगह बच्चे गलत नहीं होते हैं। माँ बाप जो होते हैं ना, अपनी कद्र, अपनी इज्जत सब जो है उनके हाथ में होती है। आराम से सही निर्णय लेकर के सही जीवन जिया जा सकता है। लेकिन इंसान क्या होता है ना, अपने घमंड में, अपने मैं में इतना ज़्यादा ख़त्म हो जाता है कि उसको रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। मैं हूँ, सही हूँ, सच हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझते कि लोगों के सामने जो तुम बोल रहे हो ना, ये लोगों तक ही सीमित रहेगा। उस परमात्मा से अगर तुम्हारी बनी है, उस परमात्मा की नज़रों में अगर आप सही हो, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जीवन मरण जो है सब परमात्मा के हाथ में होता है। सब कुछ खेल वो परमात्मा करवाता है और सब कुछ इंसान के हाथ में होता है। अपने जो है गुस्से पे कंट्रोल कर लो, गलत शब्द मत बोलो किसी को, और बस तुम पार हो जाओगे उस चीज़ से। तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे।